नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया ही होने चाहिए। आज का जो वीडियो है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रीक्लेम स्टेटमेंट के ऊपर। पता होगा आपको सबको 31 अगस्त 2023 को ये स्टेटमेंट पोर्टल पर नजर आनी शुरू हुई। सबको भरनी है। क्या भरना है, कैसे भरना है, कब तक भरना है। अब सबसे पहले तो रिवर्सल दो तरीके के होते हैं, हमें पता है। एक तो परमानेंट नेचर का रिवर्सल, जैसे 17/5 का रिवर्सल हो गया। ये सब रिवर्सल जो है आपके परमानेंट नेचर। आपका दूसरा रिवर्सल जैसे रूल 42 43 का हो गया, ये भी परमानेंट नेचर का। टेम्पररी नेचर का जो रिवर्सल है वो 3 तरीके के रिवर्सल होते हैं। इन तीनों रिवर्सल्स के ऊपर ही हमें काम करना है स्टेटमेंट में। पहला रिवर्सल के भी अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं की तो भाई साहब आप रिवर्स करो, फिर रिक्लेम कर लेना। इस स्टेटमेंट में हमें यही रिवर्सल्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा रिवर्सल, गुड सर्विसेज नहीं आए लेकिन इनवॉइस आ गया, 2B में आ गया, नजर आ रहा है, क्रेडिट तो मिलेगा नहीं 16(2)B के हिसाब से। आपके ऑल अदर आईटीसी में नजर आ रहा है, लेकिन आपको रिवर्स करना है। बाद में रिक्लेम कर लेना जब आपको गुड्स और सर्विसेज मिल जाए। तीसरे तरह का रिवर्सल जो कि टेम्पररी रिवर्सल है, और उन्हीं रिवर्सल्स की यहाँ बात हो रही है, और वो है आपका सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया और भाई साहब आपका क्रेडिट वहां नजर आ रहा है, लेकिन आप क्रेडिट ले नहीं सकते, और आपको टेम्पररी रिवर्स करना है। जब सप्लायर टैक्स पे कर देगा तो भाई साहब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इन तीनों तरीके के रिवर्सल्स को टोटल करना है। कब से कब तक का करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। 30 नवंबर तक आपको ये रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस बताना है कि मेरा भाई आज तक का ऐसा कौन सा आईटीसी है कि जो मैं आईटीसी अभी रिवर्स किया हुआ है रिक्लेम कर सकता हूं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। छोटे से वीडियो में इस बातों के बाद जवाब नहीं हो सकते। हमने एक 18 तारीख बुधवार शाम को 7 बजे एक वेबिनार प्लान किया है। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो के है। आप वहां उसको रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें हम 10 सवाल मेजर जो आपको इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि ध्यान रहे अगर आज क्रेडिट ठीक से नहीं भरा तो भविष्य में क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं। पहला सवाल, कौन से पीरियड का आईटीसी हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में दिखाना है। दूसरा सवाल, कब तक दिखाना है। तीसरा सवाल, अगर मैंने गलत दिखा दिया तो क्या ठीक कर सकता हूं। चौथा सवाल, इस ओपनिंग बैलेंस को दिखाकर डिपार्टमेंट का या मेरा क्या फायदा होने वाला है। पांचवा सवाल, कल को कोई और आईटीसी मुझे रिवर्सल मिल गया जो कि रिक्लेमेबल है और मैं ओपनिंग बैलेंस में नहीं दिखा पाया तो क्या होगा। रिपोर्टिंग पैटर्न कैसे होगा टेबल 4 के 3B में, वहां पर है ना टेबल 4 में आईटीसी का सारा रिपोर्टिंग पैटर्न। वहां कैसे कल को मुझे रिक्लेम करना है, कैसे करेंगे। उसके बाद इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात, क्या भाई इसका भी कोई मिसमैच नोटिस आ सकता है। कल को मान लो मैंने 1 लाख रुपए दिखाया और मेरे पास तो 1,20,000 नजर आया, तो क्या मिसमैच नोटिस आ सकता है। ये सवाल, मंथली डीलर को कैसे दिखाना है और क्वार्टरली डीलर को कैसे दिखाना है। 10वां सवाल, क्या ग्रॉस रिपोर्ट करना है आईटीसी या भाई साहब ईयर वाइज रिपोर्ट करना है या टैक्स वाइज रिपोर्ट करना है, कैसे करना है। 11वां सवाल, 3B में कैसे टोटल रिपोर्टिंग होगी और 3B की ओवरऑल रिपोर्टिंग में ये कैसे मिक्स होगा। भाई देखिए, ये सारे सवाल एक शॉर्ट वीडियो में तो नहीं बन सकते थे, इसलिए हमने एक डेडिकेटेड वेबिनार डिटेल्ड ऑडियो विजुअल के साथ पूरा 3B दिखाऊंगा, पूरा आपको फॉर्म दिखाऊंगा, रिपोर्टिंग दिखाऊंगा, स्टेटमेंट दिखाऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपके पास ये वेबिनार का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए। 18 अक्टूबर शाम को 7 बजे बुधवार को मिलते हैं वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद।